सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी और सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात है, मतलब उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? ऐसा नगर जिसमें कोई भी किला नहीं बना है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सामान्य जन रहते थे। चन्हुदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई महिला। देवी माता की पूजा संबंधित थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों से या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है। हड़प्पा जगह का नाम है और सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। ये एक, क्योंकि वहाँ पे जो गुजरात में है एक ही मात्र पत्तन नगर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एकमात्र पत्तन नगर लोथल है। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी महाल घाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी की बनी हुई खिलौने या मूर्तियाँ जो आग में पकाए जाते थे, उनको टेराकोटा बोलते हैं। तो उसमें जो पालतू जानवर नहीं था उसमें गाय थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उत्पाद। इसके दूध और इसके उत्पाद। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाले में, मतलब सबसे सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो वो था जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग, तो वो आर्यों ने ही सर्वप्रथम युद्ध में रथों और घोड़ों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला, आर्य वैसे कबीले में रहते थे लेकिन उनको एक जाति कहने वाला यूरोपियन था मैक्स मूलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु, मतलब सिंधु के पश्चिम में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में भाग लेती थी? तो जनजातियों में मुखिया का चुनाव दो समितियों द्वारा किया जाता था, सभा एवं समिति। समिति जो होती थी वो संभ्रांत या उच्च कुल के लोगों का दल होता था और सभा आम लोगों की दल होता था। दोनों मिल करके अपने मुखिया का चुनाव करते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ये देवी सविता को अर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी थी, ये ऋग्वेद में होता। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, माफ कीजिएगा ऋग्वेद में नहीं, वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो अशोक मौर्य के स्तंभ रुम्मीदेई स्तंभ में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। अब प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? राजगृह में। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।